जन्माष्टमी कब है 2025? किस समय होगा लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव? जाने तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैं तुलसी में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है और इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। यह उपवास अष्टमी तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि के पारण तक चलता है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। उनका जन्म मथुरा के कारागार में माता देवकी और वासुदेव जी के 8वें पुत्र के रूप में हुआ। जन्म का क्षण ही बुराई के अंत और धर्म की पुनर्स्थापना का संदेश लेकर आया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए हर साल बाल कृष्ण का जन्मोत्सव मध्य रात्रि में ही मनाते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2025 में जन्माष्टमी कब है। जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है? पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त दिन शुक्रवार को रात 11:49 से प्रारंभ होगी। अष्टमी तिथि का समापन 16 अगस्त दिन शनिवार को रात 9:34 पर होगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस आधार पर इस साल अष्टमी तिथि में मध्य रात्रि 15 अगस्त शुक्रवार को प्राप्त हो रही है। ऐसे में जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाएगी। 16 अगस्त को इस्कॉन जन्माष्टमी और दही हांडी उत्सव है। तो आइए जानते हैं जन्माष्टमी 2025 शुभ मुहूर्त। 15 अगस्त को जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त 43 मिनट का है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभ समय देर रात 12:04 से 12:47 तक है। इस निश्चिता मुहूर्त में लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भगवान बाल कृष्ण इस शुभ घड़ी में प्रकट होंगे। तो आइए जानते हैं जन्माष्टमी व्रत का पारण समय 2025। जो लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे वे पारण 16 अगस्त को 5:51 के बाद कर सकते हैं। वैसे कई स्थानों पर कृष्ण जन्मोत्सव के बाद लोग पारण कर लेते हैं। उस आधार पर पारण का समय 16 अगस्त को 12:47 पर है। तो आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पूजा और व्रत विधि। व्रत के एक दिन पहले यानी सप्तमी को हल्का, सात्विक और पवित्र भोजन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन को संयमित रखें ताकि अगले दिन पूजा शुद्ध मन से और तन से की जा सके। अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके शांति चित्त से बैठें। हाथ में जल, फल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद बाल रूप भगवान कृष्ण की पूजा करें। स्नान कर पूर्व या उत्तर की ओर मंदिर की दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। बाल गोपाल का श्रृंगार कर उन्हें एक चौकी पर लाल रंग के आसन पर विराजित करें। भगवान को पीतांबर वस्त्र पहनाना सबसे अच्छा रहता है। दोपहर के समय काले तिल मिले हुए जल से स्नान करें या वह जल अपने ऊपर छिड़कें। फिर देवकी जी के लिए सूतिका गृह नियत करें। फिर नार के कीड़े को बीच से चीरकर उसमें लड्डू गोपाल को बैठा दें। रात को 12 बजे शुभ मुहूर्त में उन्हें खीरे से निकालकर दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल व शक्कर से बनाए गए पंचामृत से स्नान कराएं। पूजन में देवकी, वासुदेव, नंद, यशोदा, बलदेव और माता लक्ष्मी का भी नाम लेते रहें। भगवान कृष्ण को यज्ञोपवीत पहनाकर चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप से पूजन करें और झूला में रखकर झुलाएं। तो आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर घर में पूजा कैसे करें। मक्खन, मिश्री, पंजीरी, फल के अलावा मेवे से बनाए गए पकवान भी भगवान को अर्पित करें। भगवान के नैवेद्य में तुलसी दल का होना आवश्यक माना गया है। लौंग, इलायची, पान भी अर्पित करें। पूजन के साथ ही कृष्ण के मंत्र का जप या स्तोत्र का पाठ भी करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद वितरित कर भजन कीर्तन करते हुए रत जगा करें, क्योंकि स्वयं सृष्टि के पालनहार ने आपके यहाँ जन्म ले लिया है।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही व्रत त्योहारों की जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।